भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अक्षय तृतीया की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप तथा आपका पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। भगवान की कृपा से आपकी उन्नति हो, प्रगति हो तथा आप सदैव दीर्घायु को प्राप्त करते रहे। भक्तजनों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य इस दिन संपन्न किया जा सकता है। यदि आप नए घर के लिए भूमि पूजन करना चाहते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर नया घर आप खरीदना चाहते हैं या फिर नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं, नया आभूषण, नए बर्तन, नए वस्त्र या कोई भी नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया सबसे खास मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और इस दिन विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन कहा गया है। और इस दिन यदि आप नया पदभार ग्रहण करेंगे या फिर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो यह दिन आपके लिए सबसे विशेष रहेगा। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य देव तथा चंद्रमा दोनों ही अपनी अपनी उच्च राशि में विराजित रहते हैं। इसलिए इस दिन जो भी शुभ या मंगल कार्य संपन्न किए जाएंगे उनसे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी तथा लंबी अवधि के लिए वो कार्य आपको जीवन में भाग्यवर्धक साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे, उन्नतिदायक साबित होंगे। इस दिन आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य निश्चिंत होकर के प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की या मुहूर्त पूछने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। पूरे वर्ष में 3.5 ऐसे अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला अबूझ मुहूर्त होता है वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा का दिन तथा दूसरा अबूझ मुहूर्त वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का दिन। उसके बाद तीसरा अबूझ मुहूर्त होता है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी विजयादशमी का दिन। उसके बाद आधा दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा का आधा दिन, इसे भी अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 3.5 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें सबसे खास यदि अबूझ मुहूर्त होता है जिसको सभी कार्यों के लिए उत्तम माना गया है वो होता है अक्षय तृतीया। इस दिन विवाह आदि शुभ और बड़े मांगलिक कार्यक्रम बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे संपन्न किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई मुहूर्त देखने की, कोई पंचांग देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और अक्षय तृतीया के दिन धन संग्रह करना, बैंक में नया खाता खुलवाना, इसके अलावा कोई भी नया निवेश करना भी अत्यंत शुभकारी माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना सबसे कल्याणकारी माना जाता है और इस दिन सोने की यदि कोई खरीदारी करता है तो उसको जो है लंबी अवधि में उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया का दिन खरीदारी के साथ साथ दान पुण्य करने का भी खास दिन माना गया है। इस दिन यदि हम जल का दान करेंगे, वस्त्र का दान करेंगे, जल कलश का दान करेंगे या खरबूजा का दान करेंगे, शक्कर का दान करेंगे, घी का दान करेंगे, गौ दान करेंगे या कोई भी दान पुण्य यदि हम अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो उसका हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी क्षय नहीं होने वाला, ऐसे कार्य को अक्षय कहा जाता है। और इस दिन किया गया प्रत्येक कार्य आपके जीवन में अक्षय पुण्यदायी साबित होगा। इस दिन भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।
वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन और रात अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दौरान आप प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यक्रम तथा नए कार्य शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या भ्रम पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और स्नान करके नए वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि नए वस्त्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप पुराने वस्त्रों को अच्छी प्रकार से धो करके धारण करें तथा भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्घ्य उनको अर्पित करें तथा उसके पश्चात आप इस दिन जो है अपने मुख्य द्वार के ऊपर गंगा जल छिड़क करके रंगोली बनाएं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, गौ माता की सेवा करें और उसके बाद में आप हल्दी में पीले चावल करके पूरे घर में और कमरों में छिड़कना चाहिए तथा एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में आपको रखना चाहिए। और सायंकाल के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का, कुबेर भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें और इस दिन एक जल कलश के ऊपर खरबूजा या तरबूज रख करके ब्राह्मण को या मंदिर में दान करना चाहिए तथा अपनी श्रद्धा व हैसियत के अनुसार ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या जो भी आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। दान का कोई भी प्रमाण नहीं होता है, थोड़ा या बहुत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह आपके जीवन में अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। यानी इस दिन किया गया पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होगा, वह आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अक्षय हो जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं सब कुछ नष्ट हो जाएगी। तथा अक्षय तृतीया के दिन ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी वस्तु ग्रहण करना है, यानी भोजन आदि भी आपको ग्रहण करना है, तो शुद्ध भोजन तैयार करके सबसे पहले भगवान को भोजन लगावे, यानी भोग लगावे। भोजन का भोग लगा करके ही आपको ग्रहण करना चाहिए तथा इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और भोजन में भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपके घर यदि कोई याचक या मांगने वाला या फिर जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है, कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा सास ससुर का भी इस दिन अनादर नहीं करना चाहिए। इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन कोई भी ऐसा गलत या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपको पुण्य कर्म का फल प्राप्त होगा उसी प्रकार आप यदि कोई गलत कार्य करेंगे और पाप कर्म करेंगे तो उसको भी आपको जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। गौ माता का अपमान इस दिन गलती से भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको देवी देवताओं का श्राप लग सकता है। गौ माता को अपनी झूठन इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया की दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन यानी भगवान वासुदेव ही बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। तो अब हम आपको अक्षय तृतीया की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। अक्षय तृतीया के पर्व को दिवाली धनतेरस और बड़े पर्वों की तरह हमारे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीद करके घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि आपको प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्ण खरीदना यानी सोने का खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा भूमि भवन वाहन या कोई भी नए कार्य का शुभारंभ भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु जी के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ माना गया है। परशुराम जी के अलावा इस दिन भगवान विष्णु के नर और नारायण का अवतार भी हुआ है। वहीं इस दिन सतयुग के बाद जो है त्रेता युग का आरंभ भी माना गया है, यानी इस दिन से त्रेता युग की गणना भी की जाती है। सुदामा जी जो चावल लेकर के द्वारका पहुंचे थे वो चावल भगवान कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही उनसे प्राप्त किए थे और उन चावल को खा करके ही भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा की गरीबी को समाप्त कर दिया था और सुदामा जी को तीनों लोकों का वैभव अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री द्वारकाधीश ने उन्हें प्राप्त किया था, यानी उनको प्रदान करवाया था। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ में महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा के साथ में भगवान का विशेष पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान कुबेर के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी आप अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार पूजन अर्चन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गलत पाप कर्म या बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा जी स्वर्ग से यानी भगवान के नारायण के चरणों से प्रकट हुई थी तथा अक्षय तृतीया के दिन रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य माना गया है। अक्षय तृतीया को विवाह करना सबसे शुभ माना जाता है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में सदा जो है श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक बनिया था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था।
उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य के बारे में श्रवण किया था। उस वैश्य ने ब्राह्मणों के मुखारविंद से सुना था कि अक्षय तृतीया के दिन जो व्रत करेगा, दान पुण्य करेगा, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कालांतर में जब अक्षय तृतीया का पर्व आया तो उस वैश्य ने गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे गड़े, जो गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मण को उसने दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से कभी भी विमुख न हुआ। यानी उसके परिवारजन तो उसे दान करने से उसकी पत्नी भी रोकती टोकती रही, लेकिन उसने कभी भी ब्राह्मणों को अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना छोड़ा नहीं, वरन उसने बहुत दान पुण्य अक्षय तृतीया के दिन किया। वह वैश्य अक्षय तृतीया के दिन दान करने से, पुण्य करने से, व्रत करने से अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी राजा हुआ। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही एक कथा और आती है। महाभारत काल में पांडवों को जो अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, अक्षय पात्र के विषय में प्राचीन ऋषि मुनियों के पास अक्षय पात्र हुआ करता था। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न तथा जल समाप्त ही नहीं होता था। उस अक्षय पात्र में जब भी हाथ डालो मनचाही वस्तु उससे निकल जाती थी। अक्षय पात्र संबंधित एक स्रोत भी है जिसके माध्यम से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हम कर सकते थे। महाभारत में अक्षय पात्र से संबंधित एक कथा आती है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में चले गए, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती रही। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहां भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने आया करते थे और कई बार तो साधु संत उनके यहां निवास भी करते थे। अब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के सामने यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ में मंत्र जाप करते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद उनकी आराधना से अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर के पूछते हैं कि इस तरह तुमने हमको क्यों पुकारा है, तुम्हारी पूजा अर्चना का क्या आशय है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूं। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूं क्योंकि मैं यहां वनवास का समय व्यतीत कर रहा हूं। ऐसे में कई साधु संत महात्मा अतिथि अभ्यागत मेरे यहां निरंतर आया करते हैं और निवास करते हैं, तो मैं उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर सकूं, उनका आदर कर सकूं, उनको भोजन करवा सकूं और हजारों लोगों को इस प्रकार मैं भोजन करवा सकूं, ऐसा कोई साधन मैं आपसे चाहता हूं। तब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर के उन्हें कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार के पदार्थ एवं भोजन सामग्रियां जो भी तुम चाहोगे इस पात्र में अक्षय रहेगी। यानी तुमको केवल इस पात्र में हाथ डालना है और वह वस्तु तुम्हें तत्काल ही प्राप्त हो जाएगी। और जब तक द्रौपदी तुम्हें परोसती रहेगी, अक्षय पात्र हमेशा भरा पूरा रहेगा। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर के युधिष्ठिर प्रसन्न होकर के आते हैं और कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोस कर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब वह भोजन ग्रहण नहीं करती थी, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। और इसी तरह अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन 5 पांडवों को प्राप्त हुआ था।
और यह अक्षय पात्र बड़ा ही दुर्लभ है। इसके अलावा यह अक्षय पात्र भगवान सूर्य की आराधना करने से कई साधु संतों को भी प्राप्त हुआ था। यानी अक्षय तृतीया के दिन पांचों पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं तथा भगवान बद्रीनाथ जी के जो पट खुलते हैं वो केवल अक्षय तृतीया के दिन से ही खुलना आरंभ होते हैं। यानी अक्षय तृतीया के दिन ही पहली बार उनके पट खुलते हैं। इस प्रकार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप अक्षय तृतीया के दिन का अवश्य ही पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने अक्षय तृतीया की दिव्य कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अक्षय तृतीया के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, शक्कर का दान करना चाहते हैं, घी का दान करना चाहते हैं, पात्र दान, वस्त्र दान, गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।